वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन जो आपसे एसएसबी, वीएसबी, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स एनवेलप को यूज के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके पूछे गए थे, उनको डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल मिला के आपसे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ईयर 1999, 2005, 9 और 15 में 1 मार्क्स के, और 2000, 2007 और 2015 में ही 2 मार्क्स के टोटल सवाल पूछे गए थे आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सबसे पहला सवाल जो आपसे 1999 में 1 मार्क्स का पूछा गया था, गिवन है अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन एज एस ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एटी कॉस ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी, where a, omega c and delta omega are positive constants and omega c is much greater than delta omega. The complex envelope of s of t is given by. तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि हमें कॉम्प्लेक्स एनवेलप पूछ रहा है अगर हम इनपुट पे s ऑफ t दे रहे हैं तो, यानी इनपुट पे हमें s ऑफ t जो इक्वेशन गिवन है वो दिया जा रहा है, इसे एक ब्लॉक डायग्राम में दिया जा रहा है एक बॉक्स के इनपुट पे, और ब्लॉक्स क्या करता है, आउटपुट पे आपका कॉम्प्लेक्स एनवेलप निकाल के दे देता है। अब लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कॉम्प्लेक्स एनवेलप किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर हमारे इनपुट पे एस ऑफ टी है तो कॉम्प्लेक्स एनवेलप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस ऑफ टी प्लस जे टाइम्स एस कैप ऑफ टी। एस कैप ऑफ टी क्या होता है, एस कैप ऑफ टी आपका हो गया उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, होल मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी, कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। हमारा ये आपका जो आउटपुट आ जाएगा, ये जो इक्वेशन बनेगा, इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स एनवेलप। चलिए अब जरा हम अपना एस ऑफ टी को एनालाइज करते हैं। एस ऑफ टी किस फॉर्मेट में है, क्या मैं लिख सकता हूं एस ऑफ टी इज इक्वल टू एम ऑफ टी इंटू कॉस ओमेगा सी वन ऑफ टी। मैंने इसको एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी वन टी लिखा, ऐसे फॉर्मेट में क्यों लिखा। अब देखो, अगर मैं एम टी को मानता हूं, इफ आई अज्यूम एम ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी। एम टी यानी मैसेज सिग्नल है, ये तो मैं कुछ भी मान सकता हूं, तो मैंने मान लिया है एम टी इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस ए टी यू टी, और ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा को मैंने एक नई फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी वन मान लिया है। तो इससे मेरे को बेनिफिट क्या हुआ, हमने कल देखा था कि अगर हमें कोई भी सिग्नल दिया रहे जो कॉस या साइन से मल्टीप्लाई हो तो उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म काफी आसानी से हम निकाल सकते हैं। यानी अगर मेरे पास इनपुट पे एम टी कॉस ओमेगा सी वन टी दिया है और मुझे इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एम टी को एज इट इज रहने दूंगा और जो कॉस ओमेगा सी वन टी है उसको इंटीग्रेट कर दूंगा ओमेगा सी वन टी के रेस्पेक्ट में। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं सिंपल सा साइन थीटा होता है। यानी जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है वो हम काफी आसानी से लिख सकते हैं एम टी इंटू साइन ओमेगा सी वन टी, और ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हमारा कौन सा सिग्नल है, तो ये जो एस कैप ऑफ टी है यह हमारा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ही तो है। तो यह वाला पार्ट हमारा निकल गया। अब यहां से हमें क्या करना है, इसको उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देना है। एस टी का फॉर्मूला ये है, एस कैप टी का फॉर्मूला ये है, तो जरा पुट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो दोनों में से एम ऑफ टी तो सामने सामने आसानी से कॉमन आ जा रहा है, एम ऑफ टी कॉमन लिया, एस टी में बचा कॉस ओमेगा सी वन टी, कॉस ओमेगा सी वन ऑफ टी प्लस जे टाइम्स साइन ओमेगा सी वन ऑफ टी, साइन ओमेगा सी वन ऑफ टी होल मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी। ये हमने लिख लिया। अब यहां से अगर मैं देखूं तो फिर से यहां मैं यूलर्स थ्योरम लगा सकता हूं, ई टू द पावर जे थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो यहां से हो जाएगा एम ऑफ टी ई टू द पावर जे टाइम्स ओमेगा सी वन टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा सी टी। अब ओमेगा सी वन की वैल्यू और एम ऑफ टी की वैल्यू डाल देते हैं। तो एम ऑफ टी हमने माना था ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, और यहाँ पे ई टू द पावर है यानी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं। जे टाइम्स ओमेगा सी वन को हमने माना है ओमेगा सी प्लस डेल्टा ओमेगा, सो ओमेगा सी टी प्लस डेल्टा ओमेगा टी माइनस यहाँ का ओमेगा सी टी, यानी ये ओमेगा सी टी प्लस ओमेगा सी टी माइनस ओमेगा सी टी कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो आउटपुट बचेगा वो होगा ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी ई टू द पावर जे डेल्टा ओमेगा टी। यानी अगर आप देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है,
तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो काफी आसानी से इन कॉम्प्लेक्स इन्वेलप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना आना चाहिए। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना भी काफी आसान है। अगर इनपुट पे साइनोसॉइड और साइनोसॉइडल सिग्नल है यानी साइन या कोसाइन है तो बस उसको इंटीग्रेट कर देना है, भले ही वो किसी से मल्टीप्लाइड हो या नहीं हो। अदरवाइज अगर इनपुट पे साइनोसॉइड नहीं है तब आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, यानी 1/πt से कन्वॉल्व कर लो या फ्रीक्वेंसी डोमेन में -j सिग्नम ओमेगा से उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, मगर गेट के एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है आपके पास क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए जनरली हिल्बर्ट क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि आपको साइनसॉइडल सिग्नल का ही हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना पड़े, और वो आप काफी आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो आपसे गिवन है, फिर से कॉम्प्लेक्स इन्वेलप का सवाल, ये 2015 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। गिवन है द कॉम्प्लेक्स इन्वेलप ऑफ द बैंड पास सिग्नल x of t सेंटर्ड अबाउट f इक्वल टू 1/2 हर्ट्ज इज। अब यहाँ पे बाकी सब तो चीज ठीक है, यहाँ पे एक टर्म दिया है सेंटर्ड अबाउट f इज इक्वल टू 1/2 हर्ट्ज। इसका क्या यूज है? इसका 2 यूज पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने वक्त देखेंगे इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले जो भी सिग्नल है उसको मैं अपने कॉमन फॉर्म में, जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं ताकि मैं उसको आसानी से सॉल्व कर सकूं। तो क्या मैं इस x ऑफ t को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? x ऑफ t इज इक्वल टू m ऑफ t इंटू साइन पाई टी। अब पाई टी जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, जरा सोचना। 2 इंटू पाई इंटू एफ हाफ इंटू टी, तो ये 2 कैंसिल पाई टी हो जाएगा -π/4। कुछ इस तरीके का मैं लिख सकता हूं क्या? देखो साइन 2 कैंसिल पाई टी -π/4 बिल्कुल लिखा जा सकता है। और एम ऑफ टी क्या है हमारा? एम ऑफ टी हमारा ये वाला पार्ट हो गया मैसेज सिग्नल का, यानी मैं लिख रहा हूं एम ऑफ टी इज नथिंग बट -√2 साइन πt/5 डिवाइडेड बाई πt/5। ये आपका है एम ऑफ टी मैसेज सिग्नल। अब अगर हमारे इनपुट पे xt है तो इसका कॉम्प्लेक्स एनवेलप कैसे निकालेंगे वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर मुझे कॉम्प्लेक्स एनवेलप निकालना है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा? इनपुट को एज इट इज रख दो, उसमें j टाइम्स उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऐड कर दो, तो xt प्लस j टाइम्स x ऑफ t। और क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनवेलप निकाल रहे हो इसलिए कॉम्प्लेक्स सिग्नल से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, e⁻−j⍵ct से उसे मल्टीप्लाई कर दो। x ऑफ t क्या है? x ऑफ t तो आपने बता दिया कि x ऑफ t मैं ये यूज करने वाला हूं। अब मेरे को x ऑफ t पता चल गया, x कैप ऑफ t निकाल सकता हूं क्या? मैसेज सिग्नल को साइन सिग्नल से मल्टीप्लाई किया है, काफी आसानी से निकाला जा सकता है x कैप ऑफ t। क्या करना है? जो आपका मैसेज सिग्नल है वो तो एज इट इज रह जाएगा, उसको तो अपने को टच ही नहीं करना है, यानी m ऑफ t एज इट इज रह जाएगा। जो साइन वाला सिग्नल है उसको आपको इंटीग्रेट कर देना है अंदर में थीटा मानते हुए। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एम ऑफ टी और साइन की जगह कॉस, और बाकी जो भी अंदर में था आपका पाई टी माइनस π/4 वो एज इट इज आपका रह जाएगा। अंदर में आपको कोई भी फेज दे, कोई भी फ्रीक्वेंसी दे, उससे हमें मतलब नहीं चल रहा है, हमें अंदर वाले टर्म्स को थीटा मानते हुए इंटीग्रेट कर देना है। अगर मैं साइनसॉइड का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म चाहता हूं तो ध्यान दीजिएगा, यह जो शॉर्टकट है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालने का, यह सिर्फ साइनसॉइड के लिए एलिजिबल है, सिर्फ साइन थीटा या कॉस थीटा के लिए, और किसी के लिए नहीं। बाकी के लिए आपको जनरल फॉर्मूला से जाना पड़ेगा। तो xt निकल गया, x कैप t निकल गया। अब जरा इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं वैल्यू। तो m ऑफ t तो मुझे कॉमन दिख रहा है दोनों में से, m ऑफ t कॉमन ले लिया, इन दोनों इक्वेशन में m ऑफ t कॉमन ले लिया। सबसे पहले आपका आ जाएगा साइन पाई टी माइनस π/4, साइन पाई टी माइनस π/4। उसके बाद आ जाएगा प्लस, अब प्लस की जगह पहले से यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस j टाइम्स x कैप t दैट इज माइनस j टाइम्स कॉस पाई टी माइनस π/4 एंड होल मल्टीप्लाइड बाई e⁻−j ओमेगा सी टी। अब ध्यान दो, ओमेगा सी क्या होता है? 2πfc,
और ये FC बताया गया है सेंटर्ड अबाउट 1/2 हर्ट्ज, दैट इज J इंटू 2 पाई इंटू 1/2t। यहाँ पे आपको FC की वैल्यू बताई जा रही है, वही FC की वैल्यू आपको यहाँ भी बताई गई है। ध्यान दीजिए, दोनों आपका जो ओमेगा सी हो रहा है, दोनों यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि 1/2 के बराबर है। तो अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो अब अगर देखो तो मैं इसको e टू द पावर जे थीटा के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, और हम जानते हैं e टू द पावर जे थीटा का फॉर्म होता है cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, यानी जो cos थीटा होता है उसका एम्पलीट्यूड आपका 1 होना चाहिए। तो जो भी cos थीटा है इसका एम्पलीट्यूड मैं माइनस जे देख रहा हूं, इसीलिए दोनों साइड माइनस जे से डिवाइड कर देते हैं। माइनस जे से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस जे से बाहर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी तो माइनस जे कैंसिल हो जाएगा। तो हम उस आउटपुट को लिख सकते हैं माइनस जे टाइम्स एम ऑफ टी, ये माइनस जे कैंसिल, यहां से आ जाएगा कॉस पाई टी माइनस पाई बाई 4 प्लस, अब देखो -1/j ऊपर जाएगा तो प्लस जे हो जाएगा, प्लस जे, क्योंकि माइनस जे ऊपर जाता है तो प्लस जे हो जाता है। यानी बेसिकली क्या किया मैंने, इसको रेशनलाइज किया, इनटू में j/j कर दिया, जे स्क्वायर -1 +1 के बराबर हो जाएगा। सो प्लस जे साइन पाई टी माइनस पाई बाई 4 होल मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर -j 2 पाई इंटू हाफ टी, तो 2 कैंसिल, पाई टी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, ये पार्ट मिटा देता हूँ क्योंकि इसको हमने कवर कर लिया, यहाँ लिख लेते हैं। अगर इसको मैं वापस से फॉर्मेट में लिखूँ तो ये हो जाएगा -j टाइम्स एम ऑफ टी, इसको लिखा जा सकता है e टू द पावर जे थीटा, और फिर से e टू पावर -j पाई टी है, यानी e टू द पावर j टाइम्स पाई टी माइनस पाई बाई 4 इंटू ई टू द पावर -j पाई टी। अब एक बात और ध्यान दो, क्या मैं -j को भी ई टू पावर जे थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं? मैं क्यों लिखना चाहता हूं? क्योंकि अगर मैं अपना ऑप्शन देखूं तो कहीं भी j से मल्टीप्लाइड नहीं गिवन है, इसीलिए मैं उसे भी लिखना चाहता हूं। तो आपका ये जो फैक्टर है -j, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, j को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मान लो मैं क्या चाहता हूं कि मैं थीटा की जगह यहां पे π/2 रख देता हूं, तो क्या होगा जरा सोचो, cos π/2 प्लस j sin π/2 इज इक्वल टू e टू द पावर j इंटू π/2, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, sin π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 0 प्लस j इंटू 1 दैट इज j। तो क्या मैं इस j को e टू द पावर j π/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये जो j है इसकी जगह मैं लिख रहा हूं e टू द पावर j इंटू π/2, और इस j को हम मिटा लेते हैं यहां से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आखिरी स्टेप में क्या करना है मेरे को, बस mt की जगह mt की वैल्यू पुट कर देनी है। तो mt को हमने यह माना है, तो mt की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा -√2 दैट इज +√2 साइन पाई टी डिवाइडेड बाई 5 होल डिवाइडेड बाई पाई टी बाई 5। ये पार्ट हो गया कंप्लीट। यहां पे e टू द पावर में आएगा, अब क्या आएगा, e टू द पावर j पाई टी प्लस में -j पाई टी, ये दोनों कैंसिल, यानी e टू द पावर j पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, यानी e टू पावर j पाई बाई 2 माइनस j पाई बाई 4 हो जाएगा e टू पावर j पाई बाई 4। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, प्लस j पाई बाई 4 होगा। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, √2 साइन पाई टी बाई 5 होल डिवाइडेड बाई पाई टी बाई 5 e टू द पावर j पाई बाई 4, बिकॉज पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल आपसे ईयर 2015 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर द सिग्नल st इज इक्वल टू mt cos 2 pi fct m cap t sin 2 pi fct, where m cap t denotes the Hilbert transform of the m of t and the bandwidth of mt is very small compared to fc। fc मैसेज का बैंडविड्थ बहुत छोटा है।
अब पूछा जा रहा है सिग्नल एसटी आपका क्या होगा, हाई पास, लो पास, बैंड पास या डबल साइड बैंड सप्रेस्ड का, ये डीएसबी एससी सिग्नल होगा। अब मैंने इसको आपको शुरू में ही प्रूफ किया था कि एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम कैप टी साइन 2 पाई एफ सी टी आपका एक सिंगल साइड बैंड एसएसबी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से देखो तो एसएसबी तो ऑप्शन में दिया नहीं है, यहां तो डबल साइड बैंड लिख रहा है, डीएसबी थोड़ी है ऑप्शन में। तो एसएसबी आपका किस टाइप का सिग्नल है, यह आपसे बेसिकली यहां पे पूछा जा रहा है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो क्या मैं एसएसबी का स्पेक्ट्रम प्लॉट कर सकता हूं? बिल्कुल प्लॉट कर सकता हूं। एसएसबी का स्पेक्ट्रम कैसा होगा? अगर मैं अपर साइड बैंड एसएसबी की बात कर रहा हूं तो अपर साइड बैंड स्पेक्ट्रम एसएसबी का कुछ इस तरीके का होगा। वो आपका एफसी से लेके एफसी प्लस एफएम में लाई करेगा और माइनस एफसी से लेके माइनस एफसी माइनस एफएम में लाई करेगा, और ये आपका जीरो फ्रीक्वेंसी है। तो जरा बताइए क्या ये सारे लो फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट कर रहा? अगर लो पास सिग्नल होता, एक सिंपल सा लॉजिक बना लीजिए, एक सिंपल सा थंब रूल है कि एक सिग्नल को लो पास सिग्नल कब कहोगे? अगर उसमें सारे लो फ्रीक्वेंसी यानी जीरो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है। क्या इसमें जीरो फ्रीक्वेंसी पे कोई कंपोनेंट है? जी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी लो पास सिग्नल तो नहीं होगा। एक सिग्नल को हाई पास सिग्नल कब कहोगे? जब उसपे सारे हाई फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। क्या एफसी प्लस एफएम के आगे कोई फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है? एफसी प्लस एफएम के बाद भी तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी होंगी ना। मान लो एफसी 1 मेगाहर्ट्ज है और एफएम 1 किलोहर्ट्ज है, तो 1.1 किलोहर्ट्ज तक सिग्नल पहुंचा आपके पास। अब 100 मेगाहर्ट्ज, 200 मेगाहर्ट्ज, ये सब तो हाई फ्रीक्वेंसी हो गई इसके कंपेयर में, वहां पे तो कुछ अवेलेबल नहीं है, यानी यह हाई पास सिग्नल भी नहीं है। तो क्या है यह एक बैंड पास सिग्नल है। क्यों बैंड पास सिग्नल है? क्योंकि यह एक फ्रीक्वेंसी रेंज एफसी और एफसी प्लस एफएम एक बैंड में एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इसको आप कहोगे दिस इज अ बैंड पास सिग्नल। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। तो काफी आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह ईयर 2007 में पूछा गया था, 2 नंबर का, और इसका एक ऑप्शन डी भी था, जगह की कमी के चलते मैंने नहीं दिखाया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन है इन द फॉलोइंग स्कीम इफ द स्पेक्ट्रम m of f of m of t is as shown, यह आपका मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम है, देन द स्पेक्ट्रम y of f of y of t will be, इस आउटपुट, ये जो आउटपुट आ रहा है yt, इसका स्पेक्ट्रम किस तरीके का होगा यह आपसे पूछ रहा है। काम क्या क्या कर रहा है? मैसेज सिग्नल को यहाँ cos 2 पाई bt से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी एक यहाँ पे mt इंटू सी टी का फॉर्म आएगा। mt को हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यानी यहाँ m कैप t आएगा, और उसके बाद उसको साइन 2 पाई bt से मल्टीप्लाई कर रहा है, और बाद में दोनों को ऐड कर दे रहा है। तो बोल रहा है कि yt का स्पेक्ट्रम किस तरीके का दिखेगा, यह बताइए। तो चलिए, ये तो फर्स्ट पार्ट तो हम काफी आसानी से कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले mt का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होगा वो हमें देखना है। तो अगर मैं बात करूं स्पेक्ट्रम में, अगर मैं स्पेक्ट्रम प्लॉट करना चाहूं तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मैंने आपको बताया कि बहुत सिंपल सा चीज है। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है? जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको माइनस जे से मल्टीप्लाई करता है, और जो निगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको प्लस जे से मल्टीप्लाई करता है। यही तो करता है, जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस जे से, और जो निगेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको प्लस जे से मल्टीप्लाई करता है। तो यह हमारा आपका एक हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्मर है। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का यह आपका एक इंपल्स रिस्पॉन्स है, एच ऑफ ओमेगा। अब मैं क्या चाहता हूं, इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। क्यों? mt कन्वॉल्व विथ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, यही तो यहाँ का आउटपुट है। तो टाइम डोमेन में कन्वॉल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लीकेशन, दैट इज दिस मल्टीप्लाइड विद दिस मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रम। तो हमारा आउटपुट किस तरीके का दिखेगा, जरा जल्दी बताओ। आउटपुट आपका, अगर मैं स्पेक्ट्रम प्लॉट करूं तो जो चीज आपका पॉजिटिव हाफ में है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा, जे तो आपका π/2 का फ्रीक्वेंसी शिफ्ट दे देगा, मगर -1 तो है। तो जो चीज यहां पे है वो आपका नेगेटिव हाफ पे चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, बैंडविड्थ में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, यानी ये आपका बी तक ही रहेगा, 0 से बी तक। और जो पॉजिटिव में है वो +1 से मल्टीप्लाई होगा, जो निगेटिव फ्रीक्वेंसी है वो +1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी वो तो एज इट इज ही रहेगा, और इसका भी बैंडविड्थ बी ही रहेगा। यानी ये जो है ये हमारा m कैप f हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जो हुआ उसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का दिखेगा।
आपका बी से 0 के बीच में आपका पॉजिटिव रहेगा और 0 से बी के बीच में -1 से मल्टीप्लाई यानी नीचे की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ का सिग्नल जो है ये हमें पता चल गया। अब इसको क्या कर रहे हैं, साइन 2π/bt से हम इसको आपका कन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी फिर से क्या करेंगे, इसको हम कन्वॉल्व करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम आपका साइन 2π/bt से के स्पेक्ट्रम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं देखूं तो 1/2j डेल्टा f माइनस एफ सी माइनस डेल्टा f प्लस एफ सी, यानी अगर मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम की बात करें तो j छोड़ के डेल f माइनस एफ सी यानी पॉजिटिव वाले पे मेरे को कंप्लीट को शिफ्ट कर देना है और डेल f प्लस एफ सी निगेटिव वाले पे शिफ्ट भी करना है और मिरर इमेज भी निकालना है। यानी अगर मैं इस सिग्नल को a बोलूं तो a का स्पेक्ट्रम किस तरीके का दिखेगा मुझे, अगर मैं a का स्पेक्ट्रम से प्लॉट कर रहा हूं यहाँ पे, तो हमारे a का स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ मैंने 0 बनाया। सबसे पहले मैं डेल्टा f माइनस एफ सी कर रहा हूँ, यानी सारे को एफ सी पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए यहाँ हमारी एफ सी की वैल्यू भी कैपिटल B ही गिवन है। यहाँ हमारी एफ सी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है उसका वैल्यू भी आपका कैपिटल B ही है, क्योंकि ये साइन 2π/bt है। तो जो चीज हमारा, एक मिनट, हाँ ये चीज यहाँ से हटाते हैं। तो जो चीज हमारा 0 पे है वो आपका कहाँ जाएगा, 0 प्लस बी पे। जो चीज प्लस बी पे है वो जाएगा प्लस बी प्लस 2b पे, और जो माइनस बी पे है वो आ जाएगा 0 पे। यानी यह जो है ये तो mf है, मगर मुझे mf नहीं, यहाँ पे m कैप f को ट्रांसफर करना है। तो अगर मैं स्पेक्ट्रम प्लॉट करूं तो 0 पे ऐसा इंक्रीज करेगा और फिर ये नीचे जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा। और अगर मैं इनकी वैल्यूज की बात करूं तो ये पॉइंट हमारा B रहेगा और ये वाला पॉइंट हमारा 2B होगा। मैंने क्या किया, यह वाला जो सिग्नल था उसको जो सेंटर 0 था अब हमारा सेंटर B हो गया। सिमिलरली मेरे को क्या करना है, इसी को मुझे सेंटर -B पे भी ले जाना है। तो अगर मुझे सिर्फ इसे -B पे ले जाना होता तो हमारा किस तरीके का दिखता, अगर सिर्फ -B पे ले जाते तो आपका शेप इसी तरीके का रहता और जो हमारी वैल्यूज होती बस वैल्यू चेंज हो जाती, ये पॉइंट -B होता, ये 0 होता और ये -2B होता। मगर क्या मुझे सिर्फ उसे प्लस एफ सी पे ले जाना है, यानी आपको माइनस एफ सी पे ले जाना है, नहीं, मुझे उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यानी जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा। यानी अगर मैं इसे प्लॉट करूं तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसके बाद यहाँ से हमें नीचे आना पड़ेगा और फिर मैं ऊपर चला जाऊंगा। और अगर इसे मैं प्लॉट करूं तो 0 0 के बाद ये हो जाएगा -B और -B के बाद ये हो जाएगा हमारा -2B के बराबर में। यानी यह जो है ये जो प्लॉट हुआ ये प्लॉट मेरा A का है। मैंने नीचे वाले पार्ट को A बोला है, तो A का जो आपका H ओमेगा का प्लॉट है वो हमने यह कर लिया, ठीक है। अब सिमिलरली B का प्लॉट करते हैं, इस वाले पार्ट का, ऊपर वाले पार्ट का। तो इसको एक बार नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ये हमारा A का प्लॉट हो गया। अब हम प्लॉट करने वाले हैं B का। इसको मैं B तो वहां पे लिखा हुआ, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ मान लो। तो अल्फा का कर रहा हूँ। अल्फा क्या है, mt मल्टीप्लाइड बाई cos 2π/bt, यानी यह जो सिग्नल है हमारा m ऑफ f स्पेक्ट्रम, इसको मुझे cos 2π/bt से मॉड्यूलेट कर रहा हूँ, यानी एक बार इसको प्लस b पे ले जाऊंगा और एक बार इसको -b पे ले जाऊंगा। तो यह तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यानी अगर मुझे इसका स्पेक्ट्रम प्लॉट करना है तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा कुछ इस तरीके का आएगा। एक बार प्लस b पे लेके चलते हैं तो 0 से लेके प्लस b एंड प्लस b से लेके 2b तक। सिमिलरली ये हो गया, प्लस b पे लेके गए 0 से प्लस b एंड प्लस b से 2b, क्योंकि मैसेज को ही कर रहे हैं। ऊपर वाले ब्रांच में तो मैसेज सिग्नल ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसको शिफ्ट कर रहे हैं। सिमिलरली mt को ही मुझे -b पे भी लेके जाना है। mt को ही, ये जो मैसेज सिग्नल है इसी को ही मैं माइनस पे भी ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि कॉस का जो आपका स्पेक्ट्रम होता है वो हमने सीखा भी है, वो 1/2 टाइम्स डेल्टा f माइनस एफ सी प्लस डेल्टा f प्लस एफ सी होता है। तो कॉस और साइन में क्या अंतर होता है?
कॉस और साइन में आपका साइन में यहाँ माइनस सिग्नल होता है, यहाँ पे प्लस सिग्नल होता है, इसीलिए तो हम हमेशा कॉस जो अपने कैरियर सिग्नल होता है उसको कॉस मानते हैं ताकि प्लस माइनस का प्रॉब्लम ना हो। तो जो हम निगेटिव फ्रीक्वेंसी पे भी ले जाने वाले हैं उसका भी आपका जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव ही होने वाला है, तो उसको भी हम लेकर चलते हैं। यानी इस साइड भी अगर मैं प्लॉट करूं तो हमारा 0 से B एंड देन B से 2B, तो ये हमारा आ जाएगा स्पेक्ट्रम 0 से -B एंड -B से -2B। ये बन गया हमारा स्पेक्ट्रम। अब हमें क्या करना है, हमारा जो नेट आउटपुट है वो A प्लस अल्फा के बराबर है, तभी तो हमें y ऑफ f मिलेगा। तो इन दोनों स्पेक्ट्रम को मुझे ऐड कर देना है। जैसे ही मैं ऐड करूंगा मेरा जो नेट रिजल्ट आएगा वो आपका y ऑफ f के बराबर होगा। अब जरा ऐड कैसे करें जरा देखो। अगर मैं पॉइंट्स देखूं तो पॉइंट्स तो हमारे पास गिने चुने हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? पॉइंट्स हैं हमारे पास -2B, -B, 0, B एंड 2B। तो एक एक करके सारे रीजन की बात कर लेते हैं। 2B से बाहर यह भी 0 है, यह भी 0, रिजल्ट 0। 2B और B के बीच में जितनी वैल्यू यहाँ निगेटिव में है उतनी ही वैल्यू अगर आप देखो तो यहाँ पॉजिटिव में है। यहाँ पे हाईएस्ट निगेटिव है, यहाँ पे हाईएस्ट पॉजिटिव है, सेम वैल्यूज है। यानी B से 2B में ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। सिमिलरली अगर 0 से B की बात करें तो जितनी वैल्यू इधर पॉजिटिव में है उतनी ही वैल्यू इधर पॉजिटिव में रहेगी। यानी हमारा जो शेप होगा उसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा मगर शेप तो सेम रहेगा। वहीं 0 से -B की बात करें तो जो आपका डिजाइन यहाँ पे है वही आपका यहाँ पे भी है। यानी यहाँ भी आपका जो शेप होगा शेप आपका सेम ही रहने वाला है, शेप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, बस एम्पलीट्यूड डबल हो जाना है। और अगर बात करें -B से -2B में तो जितनी वैल्यू यहाँ निगेटिव में है उतनी ही वैल्यू यहाँ पॉजिटिव में है, तो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। -2B से -B के बीच में भी कुछ नहीं आएगा। यानी हमारा जो y ऑफ ओमेगा, y ऑफ f जो होगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो y का स्पेक्ट्रम बनेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। -B से +B के बीच में प्रेजेंट रहेंगे और आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके का होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2005 में 1 मार्क्स का पूछा गया था। पूछा गया है Which of the following analog modulation scheme requires the minimum transmitted power and minimum channel bandwidth? इनमें से किसको सबसे कम ट्रांसमिटेड पावर और सबसे कम बैंडविड्थ की जरूरत है? तो देखो AM को तो डबल की जरूरत पड़ती है 2 टाइम्स FM। सिमिलरली DSB-SC का भी बैंडविड्थ डबल होता है 2 FM। SSB का बैंडविड्थ सबसे कम होता है FM। VSB का बैंडविड्थ FM प्लस समथिंग प्लस जब वेस्टिजियल बैंड जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं उसके बराबर होता है। इसीलिए बैंडविड्थ से ही आप कह सकते हो कि सबसे कम बैंडविड्थ एसएसबी का होता है। सिमिलरली अगर पावर की भी बात किया जाए तो एएम में आपका 3 कंपोनेंट का पावर होता है, कैरियर, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। डीएसबी एससी में हम कैरियर को हटा देते हैं मगर अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड तो रहता ही रहता है। और एसएसबी में सिर्फ एक साइड बैंड रहता है, मगर वीएसबी में एक साइड बैंड के अलावा जो थोड़ा सा पावर वेस्टिजियल साइड बैंड में होता है वो भी होता है। इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। पूछा गया है द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल cos ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। दोनों कोसाइन सिग्नल है और कोसाइन साइनोसॉइड सिग्नल है, और साइनोसॉइड सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म निकालने का तो मैंने आपको शॉर्टकट ही बता दिया। क्या करना है, जो भी सिग्नल है उसको बस cos थीटा मान के, cos अंदर वाले को थीटा मान के इंटीग्रेट कर दो। तो cos का क्या होगा बताओ, cos का होगा प्लस, इंटीग्रेशन कर रहे हैं सो माइनस साइन ओमेगा प्लस साइन ओमेगा 1t। और सिमिलरली सेकंड पार्ट है साइन ओमेगा 2t। अगर साइन ओमेगा 2t को हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा 2t को इंटीग्रेट कर दो माइनस कॉस ओमेगा 2t। तो आपका आंसर होगा साइन ओमेगा 1t माइनस कॉस ओमेगा 2t। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट में यह क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अगले सवाल पे चलते हैं। इतना ही सवाल आपसे पूछा गया है टोटल मिला के, तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 सवाल। एक क्वेश्चन कम है क्या? 1 2 3 4 5 6।
एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया नहीं, मैं आपको अगले लेक्चर में वो क्वेश्चन करा दूंगा। वो भी काफी सिंपल है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म पे ही है, साइन थीटा का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म पूछा गया होगा। तो काफी आसान क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो मिनिमम कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है आपको वो मैं कवर कर चुका हूँ वीडियो लेक्चर्स में, और ये आपके एग्जाम के क्वेश्चंस थे। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।